हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस फाइल हैंडलिंग सीरीज। फाइल हैंडलिंग के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के रखी है। जाइए उन वीडियोस को पहले देखिए, देन इस वीडियो पे आइए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेक्स्ट फाइल में डेटा को कैसे राइट किया जाता है। इन ऑर्डर टू राइट अ डेटा इन फाइल वी हैव टू ओपन इन अ मोड विच प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ राइटिंग डेटा। सो हमें मोड ऐसा स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो हमें फैसिलिटी प्रदान करता है ऑफ राइटिंग द डेटा इन अ फाइल। सो उस मोड में आते हैं, दैट इज अ डब्ल्यू मोड आता है, अपेंड मोड आता है, ए दैट इज एक्स मोड आता है, एक्सक्लूसिव मोड। सो अगर आपका पर्पस डेटा को राइट करना है फाइल में, तब आपको इनमें से कोई एक मोड स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं डब्ल्यू मोड के बारे में। सबसे फर्स्ट पॉइंट, डब्ल्यू मोड का इस्तेमाल किया जाता है टू राइट ओनली। जब भी हम सिर्फ राइट करना चाहते हैं डेटा को फाइल में, तब हम डब्ल्यू मोड का इस्तेमाल करते हैं। देन नेक्स्ट, अगर आप डब्ल्यू मोड यूज करते हैं एंड कुछ डेटा राइट करते हैं, तो वो जो डेटा है ओवर राइट होता है फाइल में। मतलब सपोज ये आपकी फाइल है, इसमें से पहले से कुछ टेक्स्ट है, सपोज हेलो। आपने कुछ डेटा राइट किया बाय यूजिंग डब्ल्यू मोड, तो ये क्या करेगा, इसका कर्सर बिगिनिंग में होगा, ये सारा डेटा ओवर राइट करेगा फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं आपको प्रैक्टिकल में ये बातें समझाऊंगा। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये हमें कोई एरर नहीं देने वाला है, जस्ट लाइक रीड मोड। रीड मोड में हमें क्या मिलता था, एक एरर मिलता था अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं होती तो। लेकिन यहाँ पे एक नई फाइल बनाई जाएगी एंड उसमें डेटा राइट किया जाएगा। सो राइट मोड में जब भी आप फाइल को ओपन करते हैं, तो फाइल पॉइंटर का जो पोजीशन रहता है, एग्जिस्टिंग पोजीशन, वो रहता है बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे। सो ये बातें ध्यान में रखिए, इनका प्रूफ मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन में दिखाऊंगा। मेनली फाइल हैंडलिंग में दो मेथड्स का यूज होता है फॉर राइटिंग द डेटा इन अ फाइल। पहला मेथड है राइट मेथड एंड दूसरा मेथड है राइट लाइंस मेथड। सो इनका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट मेथड के बारे में। सो राइट मेथड का यूज किया जाता है डेटा को राइट करने के लिए। इसका सिंटैक्स होता है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट एंड देन आप इसमें लिखते हैं डेटा इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट। ध्यान रखना है कि अगर आप न्यू लाइन्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप /n का यूज करेंगे, ये डेटा ओवरराइट करेगा इन अ फाइल। सो चलिए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि कैसे डेटा को राइट किया जाता है इन अ टेक्स्ट फाइल। सो गाइस, डेस्कटॉप पे फाइल हैंडलिंग नाम का एक फोल्डर है। इस फोल्डर में एक पाइथन फाइल है demo.py एंड एक टेक्स्ट फाइल है data.txt। data.txt में कुछ भी डेटा नहीं है, इसमें हम डेटा राइट करेंगे बाय यूजिंग अ राइट फंक्शन। demo.py को मैं ओपन करता हूँ VS कोड में। ओपन करने के बाद सबसे पहले ओपन फंक्शन का यूज करके हमें उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, दैट इज अ टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल का नाम है data.txt। यहाँ पे पूरा पाथ मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पाइथन फाइल एंड टेक्स्ट फाइल एक ही पाथ में है। मोड मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, दैट इज अ डब्ल्यू मोड, क्योंकि हम राइट ऑपरेशन करना चाहते हैं। एंड एक रिटर्न करेगा फाइल हैंडलर। असाइन करते टू द वेरिएबल f। देन हम फाइल को क्लोज करते हैं बाय यूजिंग अ क्लोज मेथड। इसके बीच में हम परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस। तो राइट मैं करता हूं कुछ डेटा। सो राइट मेथड को कॉल करने के लिए हमें फाइल हैंडलर की जरूरत पड़ेगी। सो f डॉट करना है, राइट मेथड लिखना है एंड जो भी कंटेंट आप राइट करना चाहते हैं आप ये यहाँ पे लिखेंगे। आप कंटेंट के लिए कोई अदर वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं एंड उस वेरिएबल को यहाँ पे लिख सकते हैं। सो मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। सेव करके इसे रन करता हूं। रन करने के लिए CMD ओपन करना है। सबसे पहले उस पाथ में आता हूं जहां पे मेरा पाइथन प्रोग्राम है एंड देन लिखना है पाइथन एंड फाइल का नाम है demo.py। हिट एंटर। प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन करने के बाद अगर आप data.txt का कंटेंट देखते हैं तो इसमें कुछ डेटा राइट किया गया है, दैट इज अ हेलो वर्ल्ड, जो हमने राइट मेथड में स्पेसिफाई किया था। गाइस, ये txt फाइल का अब कंटेंट है। मैं चाहता हूँ हेलो एंड वर्ल्ड दोनों सेपरेट लाइंस पे राइट हो, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा /n। हेलो एंड वर्ल्ड के बीच में मैं डालता हूँ /n। ये ओवरराइट करेगा। ओवरराइट करने का मतलब क्या है कि जो कर्सर है वो बिगिनिंग में रहता है। सो हेलो ये ओवरराइट करेगा एंड /n एक न्यू लाइन क्रिएट करके वर्ल्ड को भी ओवरराइट करेगा। सेव करता हूं एंड इस प्रोग्राम को CMD में रन करता हूं। रन करने के बाद अगर आप कंटेंट चेक करते हैं data.txt का, तो आपको हेलो एंड वर्ल्ड दोनों सेपरेट लाइंस पे मिलेंगे। /n यहाँ पे एक कैरेक्टर है, उसका इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। नाउ गाइस, इसके आगे
मैं और कुछ कंटेंट लिखता हूं, राइट बाय बाय, सेव करके मैं फिर से रन करता हूं। देखिए मैं इसको कमेंट करता हूं पहले एंड देन राइट करता हूं। राइट करने के बाद अगर आप data.txt का कंटेंट देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ओवरराइट कर रहा है। सो बाय बाय पूरा ओवरराइट हो चुका है। सो जो पहला कंटेंट था वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। सो ऑलवेज टेक अ स्पेशल केयर व्हाइल राइटिंग द डेटा बाय यूजिंग राइट मेथड इन फाइल हैंडलिंग, क्योंकि ये आपका डेटा लॉस करवा सकता है। सपोज गाइस मैं यहाँ पे 2 बार लिखता हूं, दैट इज द राइट मेथड को 2 बार रन करता हूं, हेलो स्लैश एंड वर्ल्ड एंड बाय बाय। इस केस में देखिए क्या होता है, हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट मिलेगा, दैट इज हेलो राइट होगा, देन स्लैश एन इसका इफेक्ट क्रिएट करेगा, देन वर्ल्ड राइट होगा एंड देन बाय बाय राइट होगा। क्योंकि जब भी आप W मोड के लिए फाइल को ओपन करते हैं तो इनिशियली जो फाइल पॉइंटर होता है वो पोजीशन 0 पे होता है, मतलब जो फाइल पॉइंटर है आपका वो पोजीशन 0 पे है। देन ये हेलो लिखने के बाद एंड पे आ जाएगा, स्लैश एन का इफेक्ट क्रिएट होगा एंड देन ये वर्ल्ड प्रिंट करेगा। वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद जो कर्सर पोजीशन है वो वर्ल्ड के बाद होगा। सो जस्ट सी हियर, हेलो पहले ये लिखेगा, स्लैश एन का इफेक्ट क्रिएट होगा, देन वर्ल्ड ये लिखेगा एंड देन कर्सर अभी यहां पे है एंड मैं लिख रहा हूं बाय बाय। सो ये बाय बाय इसके आगे राइट करेगा। सो अगर आप फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो कर्सर इनिशियली फिर से सेट होगा। सो जब भी आप प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो कर्सर एट द बिगिनिंग होता है, लेकिन व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑपरेशन कर्सर अपना पोजीशन चेंज करता है। सो आपको कर्सर का पोजीशन ध्यान में रखना है। अब की बार आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। सो मैं इसे रन करवाता हूं एंड जाके देखता हूं कि फाइल का कंटेंट क्या है। सो देखिए हेलो वर्ल्ड एंड देन बाय बाय राइट हुआ। एक और बात गाइस, ये जो राइट मेथड है ना, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करता है कि कितने कैरेक्टर्स ये राइट कर रहा है। सपोज मैं इसको एक वेरिएबल में असाइन कर देता हूं, दैट इज n। अगर आप प्रिंट करते हैं n की वैल्यू, प्रिंट n, मैं इसको थोड़ा सा कमेंट कर देता हूं, सेव करके रन करता हूं, आप देखेंगे कि 7 कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं। सो ये जो राइट है ना, ये 7 कैरेक्टर्स लिख रहा है, 1 2 3, व्हाइट स्पेस भी कैरेक्टर होता है, 4 5 6 7। सो राइट मेथड रिटर्न करता है द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न इन ए टेक्स्ट फाइल। सो आप उसे प्रिंट करवा सकते हैं। सो गाइज ये है राइटिंग डेटा इन ए टेक्स्ट फाइल। कुछ इस तरीके से राइट मेथड का यूज करके आप डेटा को राइट करते इन ए टेक्स्ट फाइल। 2 बातें याद रखनी है। फर्स्ट बात कि अगर आप मल्टीपल टाइम्स प्रोग्राम को रन करते हैं तो ईच टाइम कर्सर का पोजीशन बिगिनिंग में होगा एंड डेटा को ओवरराइट किया जाएगा। एंड दूसरा पॉइंट कि ये राइट मेथड जो है ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करता है। आप उस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को किसी वेरिएबल में रख सकते हैं एंड उसे प्रिंट करवा सकते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि कितने कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं इन अ पर्टिकुलर फाइल। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।